हेलो दोस्तों, तो आज जो है ना बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 12 है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में इसके पहले वाला एग्जाम्पल है ना, वो भी इसी टाइप से था, जिसमें हमें क्या बताना था, सबसे बड़ा टर्म बताना था। ठीक है, तो जैसा आपको बताया गया था पिछले लेक्चर में कैसे निकाला जाता है, वैसा ही निकालेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, पहले आप करिए। निकालिए, हम भी निकाल रहे हैं। कुछ बोल रहे हैं तो उसको पहले ध्यान से सुने। ऐसा नहीं हो कि केवल इस पर आंख है ना, केवल ये जो है ना, केवल आंख देख रहा है, कान कहीं और हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे तो 2 + 3x की घात 9 है। तो क्या है हमारे पास, कंपेयर करने के लिए बोला गया था, तो ऐसा कर भी सकते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं a = 2 है, b = क्या है हमारे पास 3x है, n = क्या लिखा हुआ है, या फिर अभी ही पुट कर देते हैं यहाँ पर b = 3 × x। कितना आपको दिख रहा है, क्वेश्चन में बोला है यहाँ पर x जो है ना वो 3/2 हमें लेना है। ठीक है, तो 3/2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये जो है ना 9/2 हो जाएगा। फिर अब देखते हैं क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में देखेंगे तो ये देखिए क्या है, n ही ना है, n जो है ना 9 है। ठीक है, n = हो जाएगा 9। ठीक है ना, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ था वैसा यहाँ पर लिख दिए। अब हमें क्या बताना है, इसका ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू बताना है। ठीक है, तो आपको क्या बताया गया था, पहले तो ये पता करें कि वो पूर्णांक है भी या नहीं। पूर्णांक है या नहीं, मतलब दो बातें, पूर्णांक है तो ठीक है, जैसा उसमें कहता है सॉल्व करने के लिए उस टाइप से करेंगे। पूर्णांक नहीं है तो कैसे किया जाएगा, ये भी बताया गया है। सॉरी, मतलब अभी उस पर क्वेश्चन नहीं किए हैं हम लोग। किस पर क्वेश्चन किए हैं, पिछले लेक्चर में किस पर क्वेश्चन किए थे, केवल जो पूर्णांक नहीं था उस पर क्वेश्चन किए थे, क्योंकि क्वेश्चन वैसा था। और उसके बाद हम नहीं कराएं, उसके बाद आज के लेक्चर में करा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, n + 1 डिवाइडेड बाई क्या होता है, 1 प्लस में कितना होता है 1 प्लस, ठीक है, 1 + mod a/b। अच्छी बात है। अब हम निकालते हैं इस पर n कितना है हमारे पास। यहाँ देखिए, यहाँ पर n जो है ना 9 है। ठीक है, 9 है तो 9 + 1 हो जाएगा। ओके, यहाँ देखिए 1 है। ठीक है, यहाँ कितना है मॉड के अंदर a/b। ठीक है, a देखते हैं तो 2 है, b कितना है 9/2। ठीक है, अच्छी बात है। ये कितना हो जाएगा, आप खुद ही देख लीजिए, 10। ठीक है ना, मॉड के अंदर 4/9 हो जाएगा। आगे अब देखें। ठीक है, क्या ये ठीक है, ये ठीक है ना। 90 डिवाइडेड बाई, बस आपको निकालना है, मतलब इसको बाहर निकाल कर, इसको जो है ना मॉड से बाहर निकालेंगे, फिर उसके बाद इसका एलसीएम लेकर बनाएंगे, मिल जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई किया गया तो 90 हो गया, डिवाइडेड बाई 13 हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.923 है ना, 923। ठीक है, क्या बताया गया था आपको कि इसमें रखने के बाद देखना है कि वो आया क्या आया है। यहाँ पर 6.927 आया है। इसका मतलब है ये क्या, ये पूर्णांक है क्या, ये देखने से पूर्णांक लग रहा है, नहीं, डेसिमल लगा हुआ है, पूर्णांक कैसे हो सकता है। इसका मतलब है इंटीजर नहीं है, तो नहीं है तो पिछले लेक्चर में जैसे बताया गया था उसी टाइप से सॉल्व कर देंगे। इसके बाद क्या करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका निकालना है। ठीक है, रखते हैं, यहाँ पर रखें, डायरेक्ट अब काम किया जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। देखिए यहाँ पर लिख दिया है, बाहर क्या आ जाएगा, इससे क्या आएगा बाहर, 6 आया ना। क्या निकाल रहे हैं हम लोग, निकाल क्या रहे हैं, सबसे बड़ा संख्यात्मक मान है ना, अरे वही बात है, सबसे बड़ा टर्म। ठीक है, m = 6 आया। इसके बाद क्या बताया गया था आपको कि 6 में 1 ऐड कर दीजिए, हो जाएगा आपका, सॉरी, आपको क्या मिल जाएगा, पहले बात समझिए। 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। 7 क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा संख्यात्मक मान हो जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे बड़ा क्या होगा, 7 नंबर पर।
ये जो क्वेश्चन दिया गया था ना, ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन पिछले लेक्चर में बता दिए है ना, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसका सबसे बड़ा टर्म कौन सा होगा, तो हमें यहाँ पर मिल गया कि 6 मिला है, पर इसमें 1 ऐड करना है, मतलब इसके एक ज़्यादा, मतलब एक बाद वाला कितना आ जाएगा, तो 7th। इसका जो सबसे जो बड़ा होगा टर्म वो 7th नंबर पर होगा, ठीक है। तो उस टर्म को भी निकाल देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पिछले लेक्चर में याद है ना क्या किए थे, इसके बाद क्या किए थे, याद है, याद है भी या नहीं। समझ में आया कि नहीं। 9C6 ए हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया था वो 2 दिया था, और क्या होता है ए का पावर n-r होता है, यानी कि 9 - 6 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 आ जाएगा ना। फिर उसी टाइप से बी हमारे पास कितना है, 3x है, तो 3x लिख दिए। और इसके घात कितना होता है, r होता है, तो r कितना यहाँ पर लिए है, 6, तो यहाँ पर हो गया 6। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, समझ में आया कि नहीं। आइयो अब यहाँ तक तो देखे ही होंगे। इसके बाद क्या है, ये जो 2 का घात क्यूब है इसको यहीं पर आने दिए, मल्टीप्लाई का साइन लगाए। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, 9 को क्या हम 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। देखिए वो ऑप्शन के जैसा बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, नहीं तो यही पर आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पर वैसे हम ऑप्शन छोड़ दिए हैं, ठीक है, पर इसमें ऑप्शन था फिर भी हम छोड़ दिए हैं। यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, 9 को क्या हम 3 के पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं, हाँ 3 3 जो 9 होता है, तो 3 के पावर 2 यहाँ पर हम लिख कर बता देते हैं, 3 के पावर यहाँ पर हम 2 लिख दिए, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड के नीचे 2 है, यहाँ देखिए ध्यान से 9 लिखा हुआ है, तो 9 को क्या हम 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। नीचे क्या है, 2 है, घात क्या है 6 है, तो यहाँ पर देखिए नीचे 2 लिख दिए, घात यहाँ पर 6 लिख देंगे। अब 6 2 जा कितना होता है, जल्दी से बताइए, 6 2 जा कितना होता है, 12 होता है, तो 3 का घात 12 हो जाएगा। ध्यान से देख रहे हैं ना, 3 का घात क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये जो 6 है ये 2 के ऊपर भी आएगा, तो 2 के ऊपर यहाँ पर देखेंगे तो 6 लिखा गया है, ठीक है। फिर से रिपीट कराएं, 3 के घात 2 लिखा गया डिवाइडेड बाई 2, जो कि यहाँ पर जैसा लिखा गया वैसा ही यहाँ पर भी लिख दिए हैं। घात वहाँ पर 6 लिखा हुआ है, पावर यहाँ पर 6 हो गया। अब 6 2 जा कितना होता है, 12 होता है, यानी कि 3 का घात 12 हो जाएगा, ये 3 का घात 12 हो जाएगा ना। अब इसके नीचे क्या है, 2। अब ये जो 2 लिखा हुआ है ना, ये तो इसके लिए है, पर्सनली इसके लिए है ना, पर ये जो 6 लिखा हुआ है तो दोनों के लिए है, तो 6 इसका हो गया, तो हो गया 6। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2 के घात क्यों है, ये 2 के घात जो है ना 6 है, देख लिए ना। तो मतलब ये इसमें से 3 जो 2 है, 3 2 इससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ पर 6 2 था, ऊपर कितना था 3 2, तो 6 2 में से 3 2 डिवाइड हो गया, तो 2 का घात क्यों हो गया। आप एक बार खुद से देख लीजिए, ये हमारा आंसर हो गया। पर हमारा मेन क्या काम था, मेन हमारा काम था कि इसका जो सबसे बड़ा टर्म होगा वो कौन सा होगा, तो 7th नंबर पर होगा, ठीक है। आइए समझ गए होंगे, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पर x = 1/5, ठीक है। और हमारे पास जो दिया है वो 3 - 5x की घात 15। इसके एक्सपेंशन में मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू बताना है, हमें सबसे बड़ा पद बताना है, ठीक है, गुणांक। चलिए निकालते हैं, ठीक है ना, निकाले ना। हाँ। पहली बात a = क्या दिया हुआ है, हम लिखते हैं, आप देखते चलिए।
क्लियर है यहाँ तक? a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू जो दिया था उसमें वैल्यू पुट किए हैं 1/5 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। देख लीजिए यहाँ पर 1/5 दिया हुआ है, x के प्लेस पर हमें रखना है, x के प्लेस पर 1/5 रखें, माइनस में 1 आ गया। n इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है, घात जो है ना वो 15 है तो 15। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। समझ में आया यहाँ तक कि नहीं? इसमें क्या किए हैं, n के प्लेस पर 15 रखे हैं, प्लस में 1 जैसा कि इसमें लिखा हुआ है वैसा ही यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, नीचे क्या हुआ 1 प्लस a/v होता है, a जो है ना 3 है, यहाँ पर देख सकते हैं a 3 है, सब आपके सामने दिख रहा है a 3 है, यहाँ पर b होता है -1 हो गया। ठीक है, 16 यहाँ पर हो गया, नीचे हो जाएगा 1 प्लस में और 3/-1 है तो क्या करेंगे, सॉरी 3/-1 है तो इसको ये क्या हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 3 मॉड के अंदर है, मॉड से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 3 और 1 कितना होगा 4, डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, कितना मिलेगा बताइए, 4। ठीक है, 4 मिला। अब आप खुद सोचिए कि इसमें रखने के बाद आपको क्या बोला गया था कि पूर्णांक है या नहीं, पहले चेक करें। क्या ये पूर्णांक है? हाँ ये पूर्णांक है। क्या करें, है तो क्या करें, अगर वो पूर्णांक है तो आप क्या करेंगे, जितना वैल्यू आया है उसको m मान लीजिए। अरे यहाँ पर मानने का कोई बात नहीं है, मान लीजिए। ठीक है, सपोज करिए। ठीक है, tm एवं tm+1 दोनों महत्तम गुणांक वाले पद होंगे, इसको हम बताते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में नहीं सोचिए, हम ऐसे बताते हैं, आप समझिए। बस आपको इतना याद रखना है कि अगर पूर्णांक होगा, मतलब ऐसा सिचुएशन में अभी पूर्णांक नहीं था, इससे पहले क्या था, जो भी क्वेश्चन किए थे उसमें पूर्णांक नहीं था, तो पूर्णांक जब नहीं था तो उसमें कितने टर्म सबसे बड़ा होता था, एक ही टर्म जो होता था ना वो सबसे बड़ा होता था। जितने प्रसार, सुनिए बात को, सुनेंगे नहीं तो फिर समझेंगे कैसे, जितने प्रसार में लिखा जाता था ना टोटल टर्म्स, उन टोटल टर्म्स में से एक कोई बड़ा होता था। अगर वो कोई पूर्णांक नहीं आता था, तो यहाँ पर पूर्णांक आया है तो जिस सिचुएशन में, जैसे इसी सिचुएशन में पूर्णांक आया है तो इंटीजर आया है, तो इस सिचुएशन में 2 हमारे पास क्या मिलेंगे, यहाँ पर जैसे लिखा गया है महत्तम मान वाले पद। कितने हमारे पास, 2 टर्म मिलेंगे महत्तम मान वाले पद। तो जरा एक बात सोचिए, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि चौथा टर्म, और इसके बाद वाला 5वां टर्म। इसके पहले वाले में क्या बताया गया था आपको, इसके पहले वाले में क्या बताया गया था, हमें तो याद नहीं है इसके पहले वाले में कितना आया था, पर यहाँ पे देखिए 7.2 पिछले लेक्चर में जो बताए थे 7.2 क्या है, पूर्णांक नहीं है। तो पूर्णांक जब नहीं होगा, इंटीजर नहीं होगा, तो क्या होगा, उसके कितने बड़ा वाला जो महत्तम जो ग्रेटेस्ट टर्म मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, कौन सा मिलेगा, या फिर ऐसा क्वेश्चन नहीं, पहले बात कि कितने आएंगे, टर्म कितने आएंगे, जब पूर्णांक नहीं होगा तो कितने टर्म आएंगे, बड़ा टर्म कितना आएगा, एक ही टर्म आएगा। वो एक टर्म कौन सा होगा, कौन सा होगा, तो पहली बात कि इसको रखना होगा आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर्स के अंदर। अब इससे आपको बाहर क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। ठीक है ना, 7 मिलेगा ना, अब इसमें 1 ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा सबसे बड़ा टर्म। तो ये तो हो गया कि पूर्णांक नहीं है, तब का कि पूर्णांक नहीं है तो क्या करें, जितना आया है उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर्स के अंदर रखो, बाहर निकालो, उसमें 1 ऐड करो और आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, सबसे बड़ा टर्म मिलेगा। तो ये तो हो गया जिसमें इंटीजर नहीं है, ये तो इंटीजर है। इंटीजर है तो याद रखना है जब इंटीजर होगा तो 2 होगा। ऐसे इसके पहले वाले लेक्चर में बहुत सारे एग्जांपल बताए थे जिसमें, सुनिए बात को, जिसमें 2 हमारे पास क्या मिले थे, सेम क्या मिले थे, बड़ा टर्म मिला था। जैसे आपको याद हो 216 का था, एक और 216 का था, दोनों का वैल्यू सेम था। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन में, तो ऐसा सिचुएशन कब हो सकता है, जब ये जब ये पूर्णांक आएगा। पूर्णांक आ गया ना, 4 क्या है, एक पूर्णांक है, तो जब पूर्णांक आ गया इसका मतलब है कि इसके 2 हमारे पास क्या मिलेंगे, 2 क्या मिलेंगे, सबसे बड़ा टर्म मिलेगा। तो सबसे बड़ा टर्म तो कैसे बताएंगे कि वो 2 कौन सा होगा, तो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो ठीक है यहाँ पर T4 लिख दीजिए। ठीक है, कौन सा टर्म, तो चौथा नंबर टर्म, और इसके बाद वाला, जस्ट इसके बाद वाला, ये सब में ऐसा ही करना है कि हाँ ये T4 लिखा हुआ है, सॉरी ये 4 लिखा हुआ है, मतलब चौथा टर्म यानी कि T4 हो गया, और चौथा के बाद क्या आता है, 5वां, यानी कि T5 हो जाएगा, T5 वाला टर्म। ठीक है, ये हम कैसे कर सकते हैं, तो आप निकाल कर देख लीजिए, क्या प्रॉब्लम है इसमें। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है, पूरा प्रसार लिखिए 15 यहाँ पर, और फिर उससे निकाल कर देख लीजिए आ रहा है कि नहीं, क्यों, पता चल गया। ठीक है, अब निकालते हैं T4।
निकाले ना, मतलब हम निकाल देते हैं कि टर्म कैसा होगा। T4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए n जो है ना 15 है, सॉरी 9 माइनस आर होता है, तो 15 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 आएगा ना। ठीक है, ठीक है, माइनस में 5x b और r कितना है, r 3 है, तो ठीक है 3 ले लिए। कितना लिखा हुआ था, ठीक है ना। यहाँ तक 15 से 3 का घात 12 हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे तो इसको -1। ठीक है, अब घात क्यों है लिख दें, वो भी लिख देते हैं। ठीक है, अब घात क्यों है, मतलब तीसरा नंबर, मतलब आपको बताया गया था कि जब विषम रहेगा तो माइनस बाहर आएगा, और उसका रीजन भी होता है कि -1 से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 3 बार इसको, इसका मतलब क्या है कि -1 3 बार मल्टीप्लाई होगा, -1 मल्टीप्लाई -1, 2 बार किए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, पर यही तीसरा बार एक और बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से माइनस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, माइनस में ये जो माइनस था उसको इधर बुला लिए, इसका वैल्यू कितना होगा निकाल कर बताइएगा। ठीक है, 455 मल्टीप्लाई 3 घात 12। एक चीज़ सोचिए, हम बोल रहे हैं वो सोचिए, ये 3 का घात कितना है, 12 है, इसका मतलब है कि 3 कितना बार है, 12 बार है ना। अगर इसमें से एक 3 उठाकर, एक 3 इसमें से उठाकर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, कितना मिलेगा आपको, कितना मिलेगा बताइए। अगर एक इसमें से 3 उठाकर इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, पहली बात कि एक 3 उठाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 के घात 11। ठीक है, 3 के घात 11 लिख दिए ना, क्या इसमें प्रॉब्लम है, 3 के घात 11 लिख दिए, एक 3 इसमें उठाकर और इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना होगा, कितना होगा, आएगा ना इतना, इतना आएगा, माइनस में 1365 मल्टीप्लाई 3 के घात 11। ठीक है, ऐसा किए ही क्यों वो आपको बाद में पता चलेगा, फिलहाल इसमें क्या है, आ गया तो आ गया, आपको मतलब यहाँ तक ना है, टर्म इसी रूप में ना हो जाएगा, पूरा सॉल्व करेंगे तब ना इतना, मतलब यहाँ तक आएगा, सॉल्व करेंगे तो कहाँ तक आएंगे, यहाँ तक आएंगे, इसके बाद वाला ये समझाने के लिए लिए हैं। ठीक है, इसके लिए अभी उतना टेंशन नहीं लेना है, बाद में उसको लेंगे। ठीक है, फिलहाल मतलब क्या इस ऐसे लिखा जा सकता है, हाँ 3 का 12 है, इसमें से एक 3 उठाकर इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, एक 3 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर ये बन गया 1365 हो गया, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, ये 3 का घात एक 3 दे दिया है, मतलब 12 में से एक कम हो जाएगा तो 3 का घात 11 हो गया। ठीक है, अब इसको हम छोड़ते हैं, अब हम अभी हम किसका निकाले हैं, चौथा वाला का। हमें ये तो पता चल गया है कि हाँ इसके 2 मिलेंगे, और वो 2 कौन कौन सा होगा, सबसे बड़ा तो चौथा नंबर पर और 5वां नंबर पर, ये दोनों बड़ा होगा। ठीक है, इसी टाइप से देखिए सर, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, या फिर नहीं चलिए वो उसको भी ऐसा है। ठीक है, -1 की घात 4, क्या इससे माइनस बाहर आएगा, नहीं माइनस बाहर नहीं आएगा। ठीक है, 1365 3 घात 11, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है, नहीं ये वाला आ गया इसका। अरे सर 15C4 को आप निकाल कर देख लीजिए। ठीक है, 1365 मल्टीप्लाई 3 का घात 11। ठीक है, इससे कुछ बाहर नहीं आने वाला है, इसको छोड़ दिए। ठीक है, तो ठीक है, ये सब तो आ गया, ये सब जैसे निकालना था अभी से पहले जो भी कंसेप्ट है उसको हम सीख लिया है, ये सब आ गया। अब ये बताएं कि ये क्यों ऐसा लिखा गया, यही ना क्वेश्चन है, इसको कैसे, ये क्यों, मतलब किस लिए लिखा गया। ठीक है, यहाँ तक तो हमें ठीक है समझ में आ गया है, तो वो बस बताने के लिए लिखे हैं। क्या आपको ये वाला और ये वाला दिख रहा है, हाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी 1365 मल्टीप्लाई 3 का 11 है,
पर ये नेगेटिव में है। यहाँ देखिए 1365 मल्टीप्लाई 3 की घात 11 है, पर ये पॉजिटिव में है। तो दोनों में बड़ा कौन है? प्लस वाला। सीधी सी बात है कि हाँ प्लस वाला बड़ा होगा, मतलब ये वाला बड़ा है। पर एक बात समझिए, आप पहले से भी जानते हैं कि हाँ ये इतना बड़ा नंबर है बस एक प्लस के चलते। अगर यहाँ पर प्लस की जगह माइनस अगर दे देंगे, जैसे यहाँ पर, यहाँ देखिए इस प्लस के प्लेस पर माइनस हो गया, एकदम छोटी संख्या हो गया, इतना छोटा हुआ ना। समझ रहे हैं ना बात को? बस ये चीज़ें बताने के लिए, जिसको अब अगले पेज में हम लोग समझेंगे। फिलहाल इसमें आप लिख सकते हैं ऐसा, इसमें क्या है, या फिर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, पर समझने के लिए ऐसा लिखे हैं कि हाँ एक संख्या बहुत बड़ी है ना, जैसे ये वाला। अब इसके आगे जस्ट माइनस लग गया, यहाँ पर माइनस लग गया, तो वो क्या हो जाएगा? एक बहुत छोटी हो जाएगा। जैसे छोटी हुआ तो छोटी और बड़ी को बाद में समझेंगे, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं। इसको जैसा इसमें प्लस में लिखे हैं तो इसमें तो वैसे प्लस में ही ना आया है, ये हम खुद से नहीं लिखे हैं, यहाँ पर प्लस में आया है। ये माइनस वाला आगे थोड़ी ना आएगा, यह तो -1 है, घात 4 है, सम है घात, इसका मतलब है प्लस बाहर, सॉरी माइनस बाहर आएगा ही नहीं, तो माइनस अंदर ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पर है -1 की घात 3 है, तो इससे माइनस बाहर आएगा, तो इसलिए यहाँ पर माइनस लगाए हैं। ठीक है, बाकी हम खुद से यहाँ पर कुछ नहीं लगाए। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में समझते हैं। ठीक है, ये है आपके पास एग्जाम्पल। क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल में? 2 - 6 + 12 -15 + 15 -1 + 3 -1। ठीक है ना? क्या किए हैं यहाँ पर? हम इसका टर्म का नाम रख दिए। देखिए ये T1 हो गया पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये थर्ड वाला टर्म, 4th 5th 6th 7th और T8th। ठीक है, बस ये ऐसा ही लिखे हैं ताकि आपसे कुछ पूछा जा सके। जैसे पहला क्वेश्चन है कि संख्यात्मक रूप से महत्तम पद कौन सा होगा? टर्म ऑफ मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपसे न्यूमेरिकल वैल्यू पूछे, संख्यात्मक रूप से आप अगर आपसे महत्तम पद पूछ रहा है संख्यात्मक रूप से, संख्यात्मक याद रखिएगा, न्यूमेरिकल रूप से संख्यात्मक रूप से पूछेगा तो उसमें ना प्लस देखा जाता है ना माइनस देखा जाता है, उसमें केवल संख्या को देखा जाता है कि संख्या बड़ा है या नहीं, कौन संख्या बड़ा है, वही हो जाता है आंसर। बात समझ में आया? एक बात याद रखिए कि जब भी आपसे संख्यात्मक रूप से, संख्या न्यूमेरिकल रूप से पूछेगा तो क्या करना है? उसमें प्लस माइनस नहीं देखना है। क्या देखना है? प्लस माइनस नहीं देखना है, तो क्या देखना है? संख्या देखना है, संख्या में कौन सा बड़ा है। ठीक है, देखते हैं। ये हो गया 2, ये हो गया -6, ये 12 है, -15 है, प्लस में 15 है, माइनस में 7 है, प्लस में 3 है, -1 है। क्या हमें माइनस प्लस से कोई मतलब है? नहीं, माइनस प्लस से मतलब नहीं है। तो फिर बड़ा कौन सा हो जाएगा? 15 ही ना। केवल संख्या को देखना है तो कौन बड़ा है? 15, और यहाँ पर भी 15 है। इसका मतलब है इसका जो आंसर होगा संख्यात्मक रूप से महत्तम पद कौन कौन सा टर्म होगा, तो वो T4 मतलब 4th टर्म और 5th टर्म, ये दोनों क्या होंगे? बड़ा होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? टर्म ऑफ मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू का आंसर क्या होगा? T4 एंड T5। समझ में आया कि नहीं? क्या ये भी भारी है? कितना इजी है ना। हम पूछ रहे हैं कि आपको प्लस माइनस नहीं देखना है, बस आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देखकर बताना है संख्यात्मक रूप से। बस देखकर बता दीजिए कि प्लस न माइनस किसी को नहीं देखना है, केवल देखकर बताना है क्या कि संख्या में बड़ा कौन है। तो 15 बड़ा होता है ना, बड़ा होता नहीं। यहाँ पर खुद यहाँ पर कंपेयर कर लीजिए ना, इसके आसपास जो भी डिजिट है या नंबर है उसे देख लीजिए। 15 के पहले क्या है? 12 है। क्या 12 बड़ा है? नहीं, प्लस माइनस दिखना ही नहीं है, तो 12 तो छोटा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा 15 दिख रहा है, तो 15 T4 वाले पर भी है, T5 वाले पर। ठीक है, T4 या T5 या क्यों लगाए? ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो कहा है वो है कि बीजगणितीय रूप से महत्तम पद, एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म हमें बताना है। तो इसका सीधा मतलब समझिए, जो बीजगणितीय बोला है ना, जो एल्जेब्रिकली बोला है, बीजगणितीय जो बोला है, बीजगणितीय में आपको प्लस और माइनस दोनों देखना रहता है। मतलब केवल यही नहीं, जो इसके पहले जो भी संख्या लिखा हुआ है उससे पहले जो साइन है ना उससे मतलब रखा है। क्या संख्यात्मक में मतलब रखा जाता है? नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई मतलब नहीं है कि प्लस लगा है किसी संख्या के आगे या फिर माइनस लगा है। सुनिए, सुनेंगे तभी सीखेंगे। किसी संख्या के आगे प्लस लगा हो या माइनस लगा हो, हमें संख्यात्मक वैल्यू में, न्यूमेरिकल वैल्यू में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस केवल हमें संख्या को देखना है, संख्या को देखकर बताना है कि वो सबसे बड़ा है कौन, मतलब सबसे कौन बड़ा है। पर वही बीजगणितीय एल्जेब्रिकली अगर कहा है बीजगणितीय रूप से,
तो जब भी बीजगणित कहेगा तो हम संख्या के साथ साथ प्लस और माइनस दोनों देखेंगे। इतना बात समझे ना, बीजगणित जब कहेगा तो प्लस माइनस दोनों देखेंगे संख्या के साथ। अब चलिए देखते हैं, याद रखिएगा यहाँ पर ग्रेटेस्ट टर्म पूछा है, बीजगणितीय रूप से ग्रेटेस्ट टर्म प्लस और माइनस को देखते हुए। तो बताइए प्लस और माइनस को देखते हुए इसमें सबसे बड़ा कौन है? प्लस और माइनस को देखते हुए सबसे बड़ा कौन है? कौन है सबसे बड़ा? क्या 2 है, क्या पहला टर्म है, या दूसरा टर्म है, या तीसरा टर्म है, या चौथा है, या 5th नंबर पर है, या फिर 6th वाला, या 7th, या फिर 8th? कौन दिख रहा है आपको सबसे बड़ा प्लस माइनस को देखते हुए? तो यही तो दिख रहा है ना, प्लस में 15 वाला दिख रहा है ना, माइनस वाला 15 क्यों नहीं होगा? क्योंकि माइनस वाला 15 तो छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीजगणितीय रूप से निकाल रहे हैं, बीजगणितीय में प्लस और माइनस देखते हैं, तो प्लस वाला 15 सबसे बड़ा होगा। इन सब में से जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, इन सब में सबसे बड़ा कौन होगा? प्लस वाला 15। क्यों? क्योंकि हमसे क्या पूछा है? बीजगणितीय रूप से, और वो भी पूछा है ग्रेटेस्ट वाला टर्म, सबसे बड़ा टर्म कौन सा होगा? तो कितने नंबर पर है? T5। किधर लिखे? क्या ये ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, अलजेब्रिकली लिस्ट टर्म हमसे पूछा है, सबसे छोटा न्यूनतम। बीजगणितीय रूप से हमें प्लस और माइनस देखना है और फिर बताना है कि उसमें न्यूनतम पद कौन सा है। इसमें देखकर बताइए सबसे न्यूनतम पद क्या है? प्लस और माइनस को देखते हुए न्यूनतम पद, सबसे छोटा न्यूनतम बताइए तो देखकर। सबसे मिनिमम कौन सा है? मिनिमम वैल्यू कौन सा है सबसे? देख लिए? हम देखें, क्या 2 है? नहीं। क्या -6 है? नहीं। क्या 12 है? नहीं। मतलब अब कैसे बताएं हम, ऐसे देख लीजिए, ठीक है। 15 तो सबसे बड़ा है और -15 सबसे छोटा, क्योंकि -1 यहाँ पर लिखा हुआ है, पर -1 से भी तो ज़्यादा छोटा क्या होता है? -15 होता है ना, -15 होता है ना। तो इसका मतलब है इसमें सबसे छोटा प्लस माइनस को देखते हुए बीजगणितीय रूप से, अलजेब्रिकली रूप से सबसे छोटा इसमें कौन सा वैल्यू है? -15 का स्थान प्लेस देखते हैं, ये चौथा नंबर पर है T4। ठीक है, T4। बस यहाँ से 2 बातें मतलब आगे लिख दिया जाएगा। पहली बात ये कि न्यूमेरिकल रूप से पूछेगा, हमें प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, केवल वैल्यू देखना है। बीजगणितीय रूप से पूछेगा, प्लस माइनस को देखते हुए बताना है। अब जैसे इसमें महत्तम कहा है, मतलब ग्रेटेस्ट मैक्सिमम बोला है, तो मैक्सिमम बोला है तो मैक्सिमम के अकॉर्डिंग लिखा गया कि सबसे बड़ा कौन है। इसी टाइप से यहाँ पर न्यूनतम बोला है, यहाँ पर देखेंगे न्यूनतम बोला है पर बीजगणितीय रूप से बोला है, तो सबसे छोटा देखेंगे प्लस माइनस को देखते हुए। ठीक है, समझे ना? इतना आगे बढ़े। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल है हमारे पास कि 2 -6, देखिए -6 प्लस में 12 -15 प्लस 20 -7 प्लस 3 -1। टोटल टर्म्स इसमें कितने हैं? 8 टर्म्स हैं। T1 T2 T3 T4 T5 T6, ये सब क्या बताएं? ये सब तो जानते हैं। क्वेश्चन का आंसर दीजिए। उसी टाइप से इसमें भी क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहला, यहाँ पर तीनों क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। बताइए सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू इसका क्या होगा? देखकर बताइए मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू। जब भी संख्यात्मक रूप से पूछेगा क्या हमें प्लस माइनस देखना है? नहीं, केवल संख्या को देखकर बताना है। संख्या को देखकर बताइए, इसमें देखिए नंबर को देखिए और बताइए सबसे बड़ा कौन है? कौन है? कौन है? कौन दिख रहा है इसमें? 2 है, 6 है, 12 है, 15 है, 20 है, 7 है, 3 है या 1 है? 20 दिख रहा है, प्लस माइनस को तो देखना ही नहीं है, 20 हो जाएगा। 20 कितने नंबर पर आ रहा है? T5। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा है जैसे उसी के जैसा कहा है, अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म। हमें जो है ना बीजगणितीय रूप से सबसे बड़ा टर्म बताना है। देखते रहिए, ऊपर भी वही चीज है, बीजगणितीय रूप से सबसे बड़ा टर्म। आप इसको नहीं देखना है ना, इसी को देखिए, ये क्वेश्चन है आपका और आपको इसमें से बताना है सबसे बड़ा टर्म। ठीक है, सबसे ग्रेटेस्ट टर्म आपको बताना है। किसके अकॉर्डिंग? प्लस माइनस को देखते हुए। प्लस माइनस को देखते हुए सबसे बड़ा टर्म कौन सा है? बताइए, जल्दी बताइए। मिल गया? ठीक है, कौन मिला? प्लस माइनस को देखते हुए हमें +20 ही मिल रहा है। प्लस माइनस को देखते हुए सबसे बड़ा टर्म इसमें कौन सा दिख रहा है? T5 वाला टर्म, 5th नंबर पर जो टर्म है जिसका वैल्यू 20 लिखा है, यही सबसे बड़ा दिख रहा है। तो ठीक है, T5 हो जाएगा इसका आंसर। T5 हो गया। अगला पूछा है अलजेब्रिकली लिस्ट टर्म। अब हमें जो है ना सबसे छोटा टर्म बताना है, न्यूनतम टर्म, मिनिमम टर्म। किसके अकॉर्डिंग? बीजगणितीय रूप से। देखिए बीजगणितीय रूप से सबसे छोटा कौन दिख रहा है? बीजगणितीय रूप से प्लस माइनस को देखते हुए
मिला कि नहीं, मिल गया। प्लस माइनस को देखते हुए सबसे छोटा कौन दिख रहा है, तो हमें इसमें दिख रहा है T4, ठीक है, माइनस में लगा है जो कि सबसे छोटा है यही, तो इसका मतलब T4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब जो जो हम लोग समझे हैं कि संख्यात्मक रूप से, बीजगणितीय रूप से, चलिए उसको हम एक बार लिख लेते हैं, है ना, ठीक रहेगा। जब b माइनस में हो, जब v का वैल्यू माइनस में हो, बात समझा रहे हैं। और उसके बाद क्या लिखा गया, एकांतर क्रम में हो, अल्टरनेटिंग अगर ऑर्डर में हो, अल्टरनेटिंग ऑर्डर में होगा ना तब किया जाएगा ऐसा। क्या, जरा यहाँ पर देख कर बताइए, क्या ये अल्टरनेटिंग ऑर्डर में है, क्या प्लस माइनस आ रहा है, हाँ इसमें प्लस है इसमें माइनस है, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, अल्टरनेटिंग क्रम में लिखा हुआ है ना, अल्टरनेटिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है ना, है ना, बात ये समझ में आया ना। अल्टरनेटिंग ऑर्डर एकांतर क्रम में माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, पहला बात ये। दूसरा बात उसमें क्या लिखा था कि जब b नेगेटिव में हो, b नेगेटिव में हो, उसको देखेंगे। अभी समझ लेते हैं, यहाँ पर देखिए अगर ऐसे लिखा हुआ है 2 और प्लस में ऐसे 3x लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको आप नहीं कहेंगे अल्टरनेटिव ऑर्डर में। क्यों, क्या ये तो a इसमें क्या है, ये a है और ये क्या है, b है, तो a और b इसमें दोनों प्लस में हो जा रहा है। वही अगर ऐसे लिखेंगे 2 माइनस में 3x, क्या इसमें b नेगेटिव में है, हाँ है, तो है, तो इसके लिए है वो, अभी जो सीखे है ना वहाँ पर जो लिखा गया था इसके लिए है। समझे बात को, एक प्लस में होना चाहिए एक माइनस में होना चाहिए, इसको बोलेंगे अल्टरनेटिंग ऑर्डर। समझ में आ गया, चलिए देखते हैं क्या लिखा गया है यहाँ पर, हो गया ना ये वाला। अब यहाँ पर a प्लस बी का घात n, इसी के लिए ना देख रहे हैं, इसके लिए क्या लिखा गया था कि n+1 एंड 1 प्लस मॉड a बाई बी, इसका यूज करेंगे। अब इसका यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, समझ रहे हैं ना बात को, a प्लस बी की घात n, इसमें सॉरी इसका जो मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू पता करना था, तो हम लोग किसका यूज किए थे, इसका यूज किए थे, इसका यूज किए थे। तो पहले कैसे पता करेंगे, तो इसके यूज करने के बाद देखना था कि वो पूर्णांक आ रहा है कि नहीं, इसमें रखने के बाद देख रहे हैं कि वो पूर्णांक है या फिर पूर्णांक नहीं है। अगर इंटीजर है तो कैसे निकालते हैं, अगर इंटीजर है तो उसको a मान लीजिए। और इस सिचुएशन में देखिए, याद रखिएगा कि जब इंटीजर होता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, 2 हमें मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू मिलता है। किस सिचुएशन में, जब पूर्णांक होता है, पूर्णांक होता है तो 2 हमें न्यूमेरिकल वैल्यू मिलता है। याद है पिछले लेक्चर में बताए थे और अभी भी कुछ देर पहले बताए भी थे कि 216 आया था। हमारे पास यही एक एग्जांपल दिख रहा है अभी, तो हम यही ना बताएंगे। आप बस याद रखिए कि हाँ ऐसा भी सेम हो सकता है, जिसके रीजन कहा जा सकता है कि हाँ न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का सेम है। इसका मतलब है कि 2 हमें क्या मिला है, बड़ा न्यूमेरिकल मिला है, सबसे बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू मिला है 2, है ना। तो जब पूर्णांक होगा तो ऐसा सिचुएशन में क्या होगा, 2 हमें न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा, ठीक है। और जब पूर्णांक नहीं होगा तो हमें कितने न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा, 1 न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा। कितना मिलेगा, 1 न्यूमेरिकल वैल्यू। ये पूर्णांक नहीं है, इंटीजर नहीं है, तो इस टाइप से निकालेंगे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ x, और इससे बाहर आएगा तो उसको हम m मान लेंगे, या फिर अभी m मान सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं मानने वाला, सीधी बात कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ x निकालेंगे। जो आएगा उसके बाद क्या हो जाता है, उसमें 1 ऐड किया जाता है, तो क्या होता है, अरे बता दें, याद नहीं है, इसके लिए बता रहे हैं। ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है मतलब क्या आया था, एक क्वेश्चन हमें याद है 7.2 वाला, 7.2 से हम लोग बाहर निकाले थे, याद है ना, 7.2 से बाहर निकाले थे तो 7 आया था। अब क्या बोले थे कि ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ऐसी सिचुएशन मतलब पूर्णांक नहीं है, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, एक ही हमें क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ एक्स, सॉरी ऐसे एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा, एक न्यूमेरिकल, फिर गलत हो गया सॉरी, मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा ना वो एक ही न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा, तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा, ठीक है, एक मिलेगा तो वो ठीक है, पर कौन सा होगा, समझ रहे हैं ना। ऐसी सिचुएशन में एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा, सबसे बड़ा जो मिलेगा ना वो एक ही मिलेगा। वो एक कौन सा होगा, उसका टर्म कौन सा होगा, तो उसका टर्म कौन सा होगा, तो जितना आएगा ना उसमें एक ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 8, ठीक है। क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिएगा, समझ में आएगा तब। 7 और 1 कितना हो गया, 8, ठीक है, मतलब 8वां वाला टर्म क्या हो जाएगा, इसके लिए बोले हैं, इसका जो क्वेश्चन था उसके लिए कि 8वां वाला टर्म क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। ये तो इसके लिए था। अब इसके लिए भी एक बनाए थे कि हाँ अगर पूर्णांक है, याद है शायद आज ही बनाया था ना, अभी ही बनाया था, तो
सॉरी, मतलब यहाँ पर 16 डिवाइडेड बाई 4 आया था, तो इसको डिवाइड किए थे तो 4 आया था, तो 4 से पूछे थे बताइए 4 क्या है, एक इंटीजर है, हाँ 4 इंटीजर है। तो ऐसे सिचुएशन में जब इंटीजर हो जाएगा तो ऐसे सिचुएशन में क्या मिलेंगे, हमें दो न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेंगे, दो न्यूमेरिकल वैल्यू, दोनों सेम होगा, ऐसा नहीं ना है कि अलग अलग को हम कह सकते हैं दो न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 4 मतलब एक इंटीजर होगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, दो हमें सबसे बड़ा टर्म मिलेगा, सॉरी मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा है ना, ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू कितने मिलेंगे, ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू कितने मिलेंगे, दो। जब पूर्णांक होगा तो हमें दो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू मिलेगा, सॉरी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ना, मतलब ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू हमें दो मिलेगा, और जब वो पूर्णांक नहीं होगा, इंटीजर नहीं होगा, तो हमें कितने न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा, ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू एक ही मिलेगा, ठीक है। ये सब हो गया, इसमें हमें दो मिलेगा, सीधी सी बात है, पूर्णांक है, हमें इसमें दो मिलेगा, यहाँ पर लिखे भी है, इसमें कितना मिलेगा, हमें एक मिलेगा, ठीक है। तो आगे क्या लिखा गया है कि संख्यात्मक रूप से सबसे बड़ा, संख्यात्मक रूप से सबसे बड़ा TM एंड TM प्लस 1, क्या इसमें हमें दो न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा, हाँ दो न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा, कितने, पूर्णांक है तो दो न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा ना, एक क्वेश्चन तो कराए भी थे, अभी ही बताए हैं यहाँ पर भी, यहाँ दो न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा, ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू कितने मिलेंगे, दो, तो TM एंड TM प्लस 1 जो होता है ना, वो और उसके बाद वाला। अब इस पर हम क्या डिस्कस करें जिसके बारे में समझ ही नहीं रहे हैं, पिछले ही ना अभी तो कुछ देर पहले एग्जाम्पल बताया गया था, उसमें बताए थे जिसमें पूर्णांक आया था, उसी में तो बताए थे कि हाँ दो आया, तो एक TM हो जाएगा और एक TM प्लस 1 हो जाएगा। TM प्लस 1 का मतलब क्या है, मतलब ये ठीक नहीं है, ये 4 है ना, डिवाइड करने के बाद 4 आया था, 4 क्या इंटीजर है, हाँ पूर्णांक है, पूर्णांक है तो ये 4 नंबर वाला भी एक ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, सबसे बड़ा संख्यात्मक मान ये भी होगा, और इसके बाद कौन आएगा 5 नंबर वाला, तो ये भी होगा, दोनों होगा ना। अरे इस नंबर के अकॉर्डिंग नहीं, ये टर्म का नेम है, टर्म का नेम है, ये T चौथा है और ये T पांचवा है, T चौथा है और ये T पांचवा है। इसको डिवाइड करने के बाद 4 आया था, तो हम देखें 4 यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये 4 क्या है, एक इंटीजर है, पूर्णांक है, तो जिस सिचुएशन में पूर्णांक होता है उसमें हमें, सुनिए, जिस सिचुएशन में पूर्णांक हमें मिलता है उसमें क्या होता है, कितने हमें बड़े टर्म मिलते हैं, बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू कितने मिलते हैं, दो मिलते हैं, तो इसमें ये पूर्णांक है तो इसमें भी हमें दो ही मिलेगा, तो वो दो कौन कौन सा होगा, तो ये जो 4 आया है ना, डिवाइड करने के बाद ये 4 आया है, 4 आया है, ये 4 मतलब है कि T चौथा मतलब चौथा वाला टर्म और पांचवा वाला टर्म, ये दोनों क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा, सबसे बड़ा संख्यात्मक मान चौथा नंबर पर जो होगा वो और पांचवा नंबर पर होगा वो, दोनों का तो वैल्यू सेम ही होगा। क्या इस बात को समझ रहे हैं ना कि दोनों का वैल्यू तो सेम ही होगा ना, हम 216 का ही ले रहे हैं, 216 होगा या फिर कुछ मतलब कोई और भी हो सकता है, मतलब दोनों का वैल्यू सेम होगा, तो किसको बड़ा किसको छोटा ऐसे तो इसमें डिसाइड नहीं कर सकते। अब किसी एक में प्लस लगा हो, किसी एक में माइनस लगा हो, सुन रहे ना, किसी एक में प्लस लगा हो, किसी एक में माइनस लगा हो, पर अभी हम क्या निकाल रहे हैं, संख्यात्मक रूप से सबसे बड़ा, संख्यात्मक रूप से क्या, न्यूमेरिकल रूप से जब सबसे बड़ा वैल्यू निकाला जाता है तो क्या उसमें प्लस माइनस देखा जाता है, नहीं, अभी तो कुछ देर पहले बताए थे जब संख्यात्मक रूप से निकाला जाएगा तो उसमें प्लस और माइनस का कोई वहां पर मतलब नहीं है, केवल नंबर को देखना है कि नंबर की अकॉर्डिंग कौन बड़ा है, क्योंकि नाम ही है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो संख्यात्मक रूप से हमें बताना है संख्या कौन सबसे बड़ा है, नंबर कौन है। तो यहाँ पर जो चौथा वाला टर्म है उसमें भी 216 आया, और जो पांचवा वाला टर्म है उसमें भी क्या है, 216 आया, तो अब इसमें प्लस लगा हो या माइनस लगा हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर हो सकता है कि इसके आगे प्लस हो, इसके आगे हो सकता है क्या, माइनस हो, हमें तो दोनों दिख रहा है ना, 216 216, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं कि अगर पूर्णांक है तो हमें दो मिलेगा, हमें दो मिलेगा ना, क्या दो मिलेगा, संख्यात्मक वैल्यू, सबसे बड़ा संख्यात्मक वैल्यू कितने मिलेंगे, दो मिलेंगे, तो उस दो का नाम यहाँ पर एक हो गया TM, और TM के बाद क्या आता है, TM प्लस 1, सीधी सी बात है, ठीक है। तो TM एंड TM प्लस 1, ठीक है। तो संख्यात्मक रूप से सबसे बड़ा बोला है, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, अभी तो ऊपर बताया है यहाँ पर कि 216 कैसे आप बता सकते हैं, क्योंकि इसमें प्लस माइनस को देखना ही नहीं है, केवल संख्या को देखना है, संख्या तो दोनों बराबर है, यहाँ पर भी 216 यहाँ पर भी 216, तो इसमें कैसे बता सकते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा TM एंड TM प्लस 1, ये दोनों। अब इसमें क्या आप समझाए, इतना मतलब बताने के बाद इसमें क्या है, अब इसके बाद यहाँ पर है कि पूर्णांक नहीं है, अगर पूर्णांक नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में कितने बनते हैं हमारे पास, न्यूमेरिकल वैल्यू, ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, सबसे बड़ा संख्यात्मक वैल्यू, यहाँ पर लिखा क्या है, संख्यात्मक रूप से सबसे बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू, इसमें हमें
कितने मिलेंगे? एक मिलेंगे। वो कोई एक टर्म होगा। इसमें दो टर्म आया था ना, ऊपर बताए हैं ना अभी कि चौथा वाला टर्म पांचवा वाला टर्म जो आता है उसके बाद ये किसके लिए था? जिसमें इंटीजर होता है। अब इस यहीं पे तो बताए हैं जिसमें इंटीजर नहीं होता है उसके लिए कौन सा होता है? कौन सा होता है? उसके लिए एक ही टर्म होता है, एक ही टर्म, जो कि इसमें आठवां वाला आया था। ठीक है, तो अगर पूर्णांक नहीं है तो हमें इसमें एक ही टर्म मिलेगा। ठीक है, कितने पद? एक ही पद मिलेंगे। तो एक ही पद मिलेंगे, वो पद कौन सा होता है? तो Tm+1 होता है। क्यों? क्योंकि ध्यान से समझिए, ये जो 7 आया ना, इसको m बोला गया था, याद है? याद है या फिर वो भी याद नहीं है? 7.2 से ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर निकलेगा तो 7 ही ना होगा। तो यहाँ पर 7 लिखे हैं। क्या बोला गया था कि 7 को m मान लीजिए, बस लिखने के लिए कर रहे हैं कि m मान लीजिए। तो 7 को m हम यहाँ पर मान लिए। तो हम क्या किए हैं? 7 में 1 ऐड किए हैं। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं? 7 + 1 इज इक्वल टू में 8 लिखा गया। जो आता है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर से, जो बाहर आता है उसमें एक ऐड करेंगे तो उसके अगले वाला टर्म मिलेगा। यही क्या होता है? ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम क्या बोले थे कि जो बाहर निकालेंगे ना, इससे जो बाहर निकला, कौन निकला? 7। इस 7 को आप m मान लीजिए। ठीक है, तो m अगर इसको मान लिए तो m+1 ना हुआ। ये 7+1 लिख रहे हैं, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है ना, तो 7 को तो m बोल दिए, इसका मतलब ये m+1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दिए Tm+1। बस जैसा निकाला जाता है वैसा ही हम यहाँ पर लिख दिए हैं। फिर भी प्रॉब्लम है तो बताइएगा। ठीक है, हो गया। संख्यात्मक रूप से सबसे बड़ा दोनों होगा, मतलब इसमें 2 बनता है तो दोनों होगा, और इसमें एक ही हमें मिलता है संख्यात्मक रूप से, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ सॉरी ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू वो एक ही मिलता है, तो इसमें एक ही हो जाएगा, इसमें दोनों हो जाएगा। दोनों में किसी छोटा और बड़ा हम नहीं बता सकते क्योंकि संख्यात्मक रूप से पूछा है। सीधी बात है, समझ गए? ये वाला इसके लिए है और ये वाला इसके लिए है। ठीक है, बाकी यहाँ पर ये पूछ रहा है वैसे हम लिख रहे हैं। अगला पूछा है बीज गणितीय रूप से सबसे बड़ा। आपको क्या बोले थे कि बीज गणितीय रूप से अगर हमें अलजेब्रिकली रूप से अगर पूछेगा बीज गणितीय रूप से, तो उसमें हमें प्लस और माइनस दोनों देखना रहेगा। तो हमें ये सोचना पड़ेगा ना, इसके पहले वाले, अभी इससे पहले जो भी एग्जाम्पल बताए हैं उसमें क्या था? उसमें बहुत सारा दिया गया था। बहुत सारा मतलब कि इतना, इसमें मतलब टोटल इसमें 8 टर्म्स दिया गया था। ठीक है, पर हमारे पास अभी कितने हैं? हमारे पास क्या है? पहली बात समझिए कि ये किसके लिए लिखे हैं? इसके लिए लिखे हैं। ये जो लिखे हैं ये किसके लिए लिखे हैं? इसके लिए लिखे हैं। ठीक है, जिस सिचुएशन में पूर्णांक नहीं है उसके लिए ये वाला एक मिला, और जिस सिचुएशन में पूर्णांक है उसके लिए ये वाला। तो बीजगणितीय रूप से सबसे बड़ा कौन होगा? अगर बीजगणितीय रूप से सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो कौन होगा? यहाँ पर क्या लिखा गया? Tm एंड Tm+1 में से जो पॉजिटिव होगा, इन दोनों में से जो पॉजिटिव होगा ना, वही बीजगणितीय रूप से सबसे बड़ा कहलाएगा। आपको हम क्या बोले हैं अभी से पहले? याद नहीं है कि बीजगणितीय रूप से सबसे बड़ा कौन होता है? पहली बात, बीजगणित में क्या प्लस और माइनस देखा जाता है? हाँ, प्लस और माइनस देखा जाता है। तो आप खुद सोचिए ना कि सबसे बड़ा पूछा है, तो सबसे बड़ा पूछा है और प्लस और माइनस भी देखना है। सुनेंगे नहीं तो फिर नहीं सीखेंगे। बीजगणितीय रूप से मतलब प्लस और माइनस देखना है, और वो भी पूछा है सबसे बड़ा। तो प्लस और माइनस में सबसे बड़ा कौन होगा? प्लस वाला ही ना होगा। कहा है ना यहाँ पर बीजगणितीय रूप से सबसे महत्तम पद, सबसे बड़ा वाला इसमें कौन दिख रहा है? प्लस और माइनस को देखते हुए तो T15, मतलब प्लस ही वाला ना आया। देखना है, ठीक है, प्लस और माइनस दोनों देखना है, पर आया कौन? क्यों आया कौन? तो प्लस वाला आया। प्लस वाला क्यों? क्योंकि सबसे महत्तम पद पूछा है ना, सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट हमसे टर्म पूछा है। और वही इसमें देख सकते हैं, न्यूनतम वाला में क्या बोला है कि लीस्ट टर्म, मिनिमम वाला, है ना। बीजगणितीय रूप से इसमें भी प्लस और माइनस देखना है, पर इसके लिए माइनस वाला हो जाएगा। इस बात को समझ रहे हैं ना? इसके लिए माइनस वाला क्यों? क्योंकि न्यूनतम पूछा है, मतलब सबसे छोटा नेगेटिव वाला, और इसमें है कि सबसे बड़ा यानी कि पॉजिटिव वाला। आप यहाँ पर देखेंगे भी तो यहाँ पर ये जो दूसरा वाला का आंसर आया था बीजगणितीय रूप से महत्तम पद, तो T5 लिखे हैं, तो T5 है, प्लस में है ना। थोड़ा तो अपना भी यूज करिए ना दिमाग का। बीजगणितीय रूप से न्यूनतम पद इसमें कौन सा दिख रहा है? तो सबसे छोटा। न्यूनतम मतलब क्या? नेगेटिव वाला ही देखना है। नेगेटिव में सबसे छोटा, नेगेटिव में भी कर रहे हैं सबसे छोटा, क्योंकि इसमें भी नेगेटिव -1 है। क्या -1 सबसे छोटा हो जाएगा? नहीं, -15 सबसे छोटा होगा। तो -15 सबसे छोटा होगा, जिसका टर्म क्या है? T4, तो वो तो समझने वाला था। यहाँ पर हम क्या लिखना चाहते हैं कि जैसे इसमें 2 टर्म आया था ना, आपको कहे थे ना, हाँ, इसमें जो है ना 2 हमें मिलेगा सबसे बड़ा वाला न्यूमेरिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग, इसमें जब पूर्णांक होगा तो। जैसे सपोज करिए यहाँ पर लिखे थे ना कि हाँ 216, एक ये प्लस में है
और एक माइनस में है, ठीक है। ये वाला t चौथा है और ये वाला t पांचवा है, समझिए बात को। ये प्लस में और माइनस में दोनों में है, दोनों का वैल्यू कितना है 216 है। ये चौथा टर्म है और ये पांचवा टर्म है। अब इसमें हम करें कि बताइए संख्यात्मक रूप से, नेम सुनिए, संख्यात्मक रूप से सबसे बड़ा कौन है, तो संख्यात्मक रूप से तो 216 और 216 दोनों है। पर पूछ रहे हैं बीज गणित रूप, सुनेंगे नहीं तो फिर कैसे बताएंगे। बीज गणितीय रूप से, बीज गणितीय रूप से, एल्जेब्रिकली रूप से सबसे बड़ा कौन है, बताइए। बीज गणितीय रूप से सबसे बड़ा कौन होगा, जो प्लस में होगा वही। सीखने वाली बात यही है कि बीज गणितीय रूप से अगर हम ग्रेटेस्ट टर्म पूछ रहे हैं, बीज गणितीय रूप से अगर हम ग्रेटेस्ट बोल रहे हैं, सबसे बड़ा, अगर हम सबसे बड़ा टर्म पूछ रहे हैं तो उसका आंसर पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव कैसे हो सकता है। बीज गणित रूप से अगर सबसे बड़ा पूछा जा रहा है यानी कि पॉजिटिव वाला ही, तो दोनों में जो पॉजिटिव वाला होगा वो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा वाला बीज गणितीय पद हो जाएगा। सबसे बड़ा वाला यहाँ पर एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट लिखा हुआ है ना, बीज गणितीय रूप से सबसे बड़ा, तो दोनों में जो पॉजिटिव होगा tm एंड tm+1 में से जो पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव होगा वही बीज गणितीय रूप से सबसे बड़ा हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। इसी के जस्ट बाद वाला भी समझ लेते हैं। अब हमें यहाँ पर पता है कि इसमें तो एक ही पद होता है, इसमें दो पद था तो बहुत इजीली समझ लिया है कि हाँ दो पद है, दो टर्म है, जिसमें जो बड़ा होगा, बड़ा का मतलब है कि जो पॉजिटिव में होगा, जो पॉजिटिव में होगा वो क्या हो जाएगा, वही यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बीज गणितीय रूप से सबसे बड़ा में, बीज गणितीय रूप से सबसे बड़ा में जो पॉजिटिव वाला होगा ना, इन दोनों में पॉजिटिव वाला जो होगा वही आंसर हो जाएगा। पर इसमें तो एक ही टर्म है, एक ही टर्म में कैसे बताएंगे, तो एक ही टर्म में नहीं बता सकते, तो इससे पहले वाला और इसके बाद वाला का सारा, भले ही यहाँ पर लिखा नहीं गया है, इससे पहले वाला का ध्यान से समझिए। इसमें एक ही टर्म है ना, तो इसमें एक ही टर्म है, तो इससे पहले वाला का तो आपको पता नहीं है, इसके बाद वाला का तो आपको पता नहीं है। पर यहाँ पर समझिए बात को, इतना तो आपको पता चल गया, इतना तो आपको पता चल गया कि जो बीज गणित रूप से सबसे बड़ा कौन होगा, जो प्लस में होगा, प्लस में भी सबसे बड़ा होगा। बीज गणितीय रूप से सबसे बड़ा प्लस वाला, केवल प्लस नहीं, प्लस में भी सबसे बड़ा होता है। उसको भी नहीं समझ पाए होंगे। प्लस में भी सबसे बड़ा का मतलब है कि प्लस में यहाँ पर 15 है, प्लस में यहाँ पर 3 है, प्लस में यहाँ पर 12 है, फिर भी कह रहे हैं ना प्लस में भी सबसे बड़ा, तो प्लस में भी सबसे बड़ा 15 ही ना है। और यही चीज नेगेटिव के लिए भी लागू होता है कि नेगेटिव में भी सबसे छोटा। अब नेगेटिव में नेगेटिव में ये -1 है, ये नेगेटिव में -7 है, ये नेगेटिव में -15 है, तो बताइए सबसे छोटा कौन हुआ, तो नेगेटिव में भी छोटा यानी कि -15। हाँ तो इसको समझ रहे थे। तो इसमें लिखा गया है कि यदि tm+1 पॉजिटिव है, यदि हमें, पहली बात आप ये समझ रहे ना कि इसमें जो टर्म आएगा वो क्या आ जाएगा, इसमें जो टर्म आएगा वो एक ही टर्म आएगा। सपोज करिए यहाँ पर अभी लिखे थे कुछ देर पहले कि हाँ 8वां वाला जो टर्म होगा ना वही क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा, मतलब सबसे, है ना, सबसे बड़ा होगा, ठीक है। 8वां वाला टर्म का रहे, ये जो टर्म है ना, सीधा समझिए, अगर नहीं समझ में आ रहा ना कम से कम इतना समझिए ना, जो 8वां वाला टर्म होगा ना, 8 नंबर का जो भी क्वेश्चन था, पर उसका 8 नंबर का जो टर्म था वही सबसे बड़ा था, ठीक है। ठीक, यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, सपोज करिए ये जो tm+1 लिखा गया ना, tm+1 का मतलब क्या कि इसमें एक ही टर्म होगा, अगर पूर्णांक नहीं होगा तो इसमें एक ही टर्म होगा। तो इसमें भी तो हमें एक ही टर्म आया है, क्योंकि 7.2 एक पूर्णांक नहीं है, ये डेसिमल में है, तो ये भी क्या है, पूर्णांक नहीं है। तो पूर्णांक नहीं है तो पूर्णांक नहीं है तो क्या आता है, अगर इंटीजर नहीं होता है तो क्या आता है, एक ही हमारे पास क्या आता है, एक ही ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू आता है, एक ही संख्यात्मक, सबसे बड़ा संख्यात्मक मान आता है ना, एक ही ना आता है। तो एक ही आया यहाँ पर 8। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या करें, मतलब कि एक ही ना आता है, पूर्णांक नहीं होता है तो एक ही आता है, पहले भी बताए हैं, या फिर आप निकाल लीजिए ना। जब पूर्णांक नहीं होता है तो क्या होता है, उसमें एक ही क्या होता है, एक ही सबसे बड़ा जो होता है वैल्यू वो होता है। अब इसमें टर्म कौन सा हुआ, 8 नंबर वाला टर्म, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि आपको इतना अभी इसमें पता चला ना कि बीज गणितीय रूप से अगर देखेंगे, इसको पहले छोड़िए, संख्यात्मक रूप से क्या कोई प्रॉब्लम है, नहीं, संख्यात्मक रूप से जो सबसे बड़ा होगा वही हो जाएगा। तो संख्यात्मक रूप से इसीलिए इसमें केवल tm+1 लिख दिए हैं, क्योंकि इसमें तो एक ही टर्म होता है, 2 टर्म रहता है तब ना। अब तो 2 टर्म है तो दोनों को लिख दिए, ठीक है, क्योंकि दोनों बड़ा है। 216 का एग्जाम्पल लिए थे ना कि हाँ ये भी 216, ये भी 216 है ना, तो इसमें दोनों लेंगे, क्योंकि दोनों किसी से छोटा नहीं हो सकता है, प्लस और माइनस देखना ही नहीं है, तो दोनों किससे छोटा हो जाएगा, किसी से नहीं। अब यहाँ पर tm+1 है, ठीक है।
अब Tm+1 का वैल्यू सपोज करिए कि यहाँ पर Tm+1 यहाँ पर लिखे हैं, यही तो Tm+1 है, ऐसे नहीं समझ रहे हैं ना, तो ऐसे लिख दे रहे हैं Tm+1 इज इक्वल टू सपोज करिए 7 आया है। अगर 7 आया है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 7 सबसे बड़ा है ना, तो सबसे बड़ा है तो यहाँ पर 7 लिख दिया, क्योंकि संख्यात्मक रूप से हमें सबसे बड़ा बताना है। तो एक ही टर्म है तो आप किससे कंपेयर करेंगे बताने के लिए, कंपेयर है किसी से करने के लिए, इसके पहले वाला, अभी इसके पहले वाले पेज में जो बताया है उसमें कंपेयर करने के लिए 8 टोटल 8 टर्म था, टोटल उसमें 8 टर्म्स था। तो 8 टर्म्स में से कंपेयर हम कर सकते हैं कि इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। यहाँ पर एक ही टर्म है तो किससे आप कंपेयर करेंगे, तो इसलिए संख्यात्मक रूप से सबसे बड़ा यही हो जाएगा। अब दूसरा वाला समझ रहे हैं बीजगणितीय रूप से, तो बीजगणितीय रूप से जिसमें प्लस होगा, इसमें प्लस होगा तो ये वाला हो जाएगा, इसमें प्लस होगा तो इसमें ये वाला हो जाएगा। लिख भी दिए हैं कि जो पॉजिटिव में होगा। तो अब इसमें तो एक ही है, ये तो अकेला है, तो क्या करें इसके लिए, तो यदि Tm+1 पॉजिटिव है तो Tm+1 को ले लेंगे। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव वाला ही बीजगणितीय रूप से सबसे बड़ा कौन होगा, तो जो प्लस में होगा। अभी पिछले एग्जाम्पल अभी बताए हैं कुछ देर पहले, T15 वाला याद है, सॉरी 15 याद है ना। तो अगर ये पॉजिटिव होगा, प्लस में होगा आगे, तो प्लस में होगा तो यही हो जाएगा। अगर ये प्लस में नहीं होगा, मान लीजिए ये नेगेटिव में चला गया, ठीक है, माइनस में चला गया, ये वाला चला गया, मतलब ये वाला है, मतलब ये वाला, ये 7, ठीक है। अगर 7 प्लस में है तो ये इसी को ले लेंगे। सुनिए, बीजगणितीय रूप से सबसे बड़ा बोला है ना, तो अगर प्लस में होगा तो इसी को ले लेंगे। पर यही अगर माइनस में होगा, तो इस माइनस में होगा तो क्या करेंगे, इसके पहले या बाद वाला से चेक करेंगे, इसके पहले या बाद वाला में, यहाँ पर है नहीं पर चेक करेंगे। बात समझिए, यदि Tm+1 नेगेटिव है, लिखा भी गया है कि यदि ये जो लिखा है ना, अगर ये नेगेटिव में है तो Tm का मतलब क्या, देखिए लिखा क्या गया है कि यदि Tm+ नेगेटिव में है तो Tm+1 लिखा गया है ना, +1 यानी कि, और यहाँ पर क्या लिखा गया है, Tm लिखा गया है, मतलब इससे एक कम, M+1 लिखा गया ना, तो M+1 से एक कम Tm हुआ ना, तो यहाँ पर Tm लिख दिए, या Tm+2, मतलब सीधी बात है कि जो Tm+1 आएगा ना उससे एक पहले ये Tm हो गया, इससे एक बाद ये Tm+2 हो गया। इन दोनों में जो पॉजिटिव होगा, इन दोनों में जो ये वाला तो नेगेटिव में हो गया ना, अगर ये नेगेटिव में हो गया तो इससे पहले वाला और इससे बाद वाला में चेक करेंगे, जो पॉजिटिव में होगा उसको इसमें डाल देंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया, ये देख यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर देख लीजिए, सपोज करिए ये 7 आया था, हमारा आंसर जो है ना 7 आया है। 7 अगर प्लस में है तो इसी को ले लेंगे, अगर 7 प्लस में नहीं है, अगर माइनस में लिखा हुआ है तो इससे पहले वाला देखेंगे। अब इससे पहले वाला अगर सपोज करिए यहाँ पर 6 लिखा हुआ है जो कि प्लस में है, और यहाँ पर लिखा है प्लस में 5, ठीक है, सपोज करिए, बस हम बोल रहे हैं ऐसा कि यहाँ पर -7 है, इससे पहले जो है ना +6 लिखा है, इसके बाद +5 लिखा है। तो बताइए सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा कौन सा होगा, दोनों में सबसे बड़ा, मतलब इसको नहीं देखना है क्योंकि ये नेगेटिव में चला गया। तो दोनों, इन दोनों में से बोला है ना कि इसके पहले और इसके बाद, तो इसके पहले प्लस में 6 है, इसके बाद में प्लस में 5 है, तो दोनों में बड़ा कौन दिख रहा है, तो प्लस में 6, तो इसी को उठा लेंगे। ठीक है, चेक करना पड़ेगा, मतलब है कि दोनों में जो पॉजिटिव होगा, जो बड़ा होगा उसी को उठा लेंगे। सबसे लास्ट में बीजगणितीय रूप से सबसे छोटा बताने के लिए क्या किया गया था, बीजगणितीय रूप से न्यूनतम पद। न्यूनतम का मतलब क्या है, सबसे छोटा ही ना, तो सबसे छोटा के लिए आप क्या देखे थे, सबसे छोटा इसमें कौन है, सबसे छोटा इसमें कौन है, माइनस वाला ही तो होगा ना, कोई होगा वो माइनस वाला ही ना होगा। माइनस में 15 है जो कि सबसे छोटा है, तो माइनस ही वाला ना होगा। जब भी न्यूनतम पूछेगा तो माइनस वाला होगा, प्लस वाला कैसे हो सकता है, माइनस में 15 होगा। तो ठीक है, तो बीजगणितीय रूप से सबसे छोटा बताने के लिए क्या लिखा गया, Tm एवं Tm+1 में से जो नेगेटिव है, ठीक है, जो माइनस में होगा। बात समझिए, यहाँ पर ये समझ में आया ना, इसके लिए हम एग्जांपल लिए थे कि ये भी 216 है और ये भी 216 है, जो कि ऊपर ही लिए थे। ठीक है, यहाँ पर था, फिर से हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 216, यहाँ पर भी 216, ये प्लस में है, ये माइनस में है। तो हम क्या बोले थे इसे कि संख्यात्मक रूप से, सुनिएगा, संख्यात्मक रूप से दोनों हो जाएगा, पर वही पूछेंगे बीजगणितीय रूप से सबसे बड़ा, बीजगणितीय रूप से सबसे बड़ा तो प्लस वाला, बीजगणितीय रूप से सबसे छोटा तो इसको ले लेंगे। ठीक है, लिख भी दिए हैं, बीजगणितीय रूप से सबसे छोटा तो Tm एवं Tm+1 में से जो नेगेटिव है, अभी ऊपर बताया ना कि जब नेगेटिव होगा, इन दोनों में से जो नेगेटिव होगा उसको इसमें रख लेंगे और जो पॉजिटिव होगा उसको इसमें रख लेंगे। ठीक है,
अब क्यों, तो अभी तो बताया है ना क्यों। अब इसमें कैसे बताएंगे, ये तो पूर्णांक अगर है तो इसके लिए है। अब ये वाला जो चल रहा है पूर्णांक नहीं ना है, पूर्णांक नहीं है ये वाला लाइन, तो ऊपर वाला तो देख लिए है ना, अभी इसको देखना है बीजगणितीय रूप से छोटा वाला याद रखिएगा, इसमें बड़ा वाला देखे थे, छोटा वाला यहाँ पर देखना है। तो यदि Tm+1 नेगेटिव है तो इसी को ले लेंगे। अगर Tm+1 जो है ना अगर नेगेटिव है, समझिए बात समझिए, देखिए यहाँ पर देखिए, पता नहीं यहाँ पर देखिए Tm+1 = हम 7 लिखे हैं, ठीक है 7 आया है, सपोज करिए 7 नहीं माइनस में 7 आया, अब और नहीं दिखेगा, माइनस में 7 आया है, ठीक है Tm+1 अगर माइनस में 7 आया है, ठीक है सपोज करिए ना Tm+1 जो है ना अगर माइनस में 7 आया है तो इसी को ले लेंगे। क्यों लेना है, इसी को क्यों लेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव में है। हमसे क्या पूछा है, सबसे छोटा बीजगणितीय रूप से, मतलब प्लस और माइनस को देखते हुए सबसे छोटा कौन होगा, तो जो नेगेटिव में होगा वही तो छोटा होगा। और वैसे भी पूर्णांक जिसमें जो पूर्णांक नहीं होता है उसमें तो एक ही टर्म होता है, तो एक ही टर्म मतलब हमारा एक ही टर्म -7 है, मतलब हम कुछ भी नहीं किए, हमारे पास क्या है कि एक Tm+1 है जो कि -7 में है। क्वेश्चन पूछा कि सबसे छोटा बीजगणितीय हमें टर्म बताना है, सबसे छोटा कौन हो जाएगा, तो अगर -7 हमारे पास क्या है -7 ही ना है, तो अगर ये नेगेटिव में है तो इसी को ले लेंगे, पॉजिटिव में है तो इसको नहीं लेंगे, अगर ये पॉजिटिव में है तो इसको नहीं लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव वाला किस में लेते हैं, बीजगणितीय रूप से जो सबसे बड़ा होता है इसमें लिए हैं ना, यहाँ पर लिखे भी हैं कि अगर ये नेगेटिव में जाएगा, अगर ये जो Tm+1 है अगर ये नेगेटिव में चला गया तो उससे पहले और बाद वाला देखेंगे। पर अगर Tm+1 अगर नेगेटिव में है, ठीक है यहाँ पर पॉजिटिव के लिए था, यहाँ पर है कि अगर यहाँ पर नेगेटिव में है ना तो इसी को ले लेंगे, अगर नेगेटिव में है तब इसको लेंगे, क्योंकि सबसे छोटा बोला है ना, सबसे छोटा यानी छोटा यानी कि नेगेटिव में लेंगे। अगर अगर नेगेटिव में वो नहीं है तो Tm+1 पॉजिटिव है, अगर वो पॉजिटिव में, अभी ना ऊपर बताया कि अगर प्लस में 7 है, हम खुद से ले 7 लिखे थे, ठीक है तो Tm या Tm+2 ये समझ रहे हैं ना, एम का मतलब है इससे एक पहले वाला और इससे एक बाद वाला Tm+2 में से चेक करना पड़ेगा, दोनों ये जो दोनों होगा ना अगर इसमें से कोई भी नेगेटिव में होगा वही इसमें आ जाएगा, ठीक है समझ में आया कुछ, ठीक है नहीं समझ में आया तो अब इसको हम छोड़ते हैं, वो सब अब बाद में देखिएगा, फिर बाद में बताइएगा भी, एक एग्जाम्पल और करा देते हैं, थोड़ा समझ में आया है। ये लिखा गया है एग्जाम्पल, एक और क्वेश्चन था जो कि इसमें भी 8 हमारे पास टर्म है, ठीक है 8 टर्म है। हम क्या पूछे, संख्यात्मक रूप से हमें सबसे बड़ा टर्म बताइए। संख्यात्मक रूप से सबसे बड़ा मतलब इसमें प्लस और माइनस नहीं देखना है, तो प्लस और माइनस अगर नहीं देखते हैं तो सबसे बड़ा हमें जो है ना 85 दिख रहा है, ठीक है सबसे बड़ा। वही पूछा है बीजगणितीय रूप से सबसे महत्तम पद पूछा है, सबसे बड़ा बीजगणितीय रूप से मतलब प्लस और माइनस को देखते हुए सबसे बड़ा कौन है, तो प्लस और माइनस को देखते हुए सबसे बड़ा इसमें हमें कौन सा दिख रहा है, प्लस में 13 ही दिख रहा है, यहाँ पर गलत लिख दिए हैं। संख्यात्मक रूप से पूछा है, इसका मतलब है कि 15 इसका आंसर होगा, क्योंकि माइनस प्लस तो देखना ही नहीं है, तो 15 इसमें सबसे बड़ा तो 15 दिख रहा है, इसका मतलब है T4 हो जाएगा। पूछा है बीजगणितीय रूप से मतलब प्लस और माइनस को देखते हुए सबसे बड़ा कौन है, तो ये तो माइनस में है T4, ये तो माइनस में है, तो माइनस में है तो ये तो छोटा हो गया, ये तो प्लस में है यही बड़ा होगा, इसके अलावा जो भी है ये सबसे बड़ा तो यही ना है, तो प्लस में 13। तो अब बात को समझ रहे हैं हम, जब यहाँ पर क्या खोजे हैं कि बीजगणितीय रूप से सबसे बड़ा पद, महत्तम पद सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा के लिए हम क्या कहे हैं कि प्लस वाला हम खोजेंगे, माइनस वाला नहीं खोजेंगे, क्योंकि माइनस वाला खोजेंगे वो तो और छोटा हो जाएगा, हमें प्लस वाला देखना होगा। अब ये बात नहीं समझ रहे हैं तब इसमें हम क्या कर सकते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन है कि बीजगणितीय रूप से सबसे न्यूनतम पद, सबसे छोटा के लिए हमें नेगेटिव वाला देखना पड़ेगा, नाम ही है इसका कि अल्टरनेटिंग होगा, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, तो ऐसा हम क्यों नहीं बोले कि बीजगणितीय रूप से सबसे न्यूनतम पद पूछा है, इसका मतलब है कि इसमें सबसे जो नेगेटिव है ना उसमें भी सबसे छोटा वाला, तो नेगेटिव तो -1 भी है, -6 भी है, -15 है, -6 है, तो सबसे छोटा तो -15 ही ना होगा, तो इसका T4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को बस उसमें लिखे हैं, अगर ये समझ में आया है तो वो भी ठीक है, ठीक है बाकी क्वेश्चन है तो बताइएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 2x - 5 की घात 6 है, इसके प्रसार में वह पद हमें ज्ञात करना है, मतलब x = 1 लेकर, ठीक है। पहला हम पूछा है महत्तम द्विपद गुणांक, तो इसके लिए क्या किया जाता है, द्विपद गुणांक के लिए क्या किया जाता है, हम लिख दे रहे हैं देख लीजिए।
सॉरी ऐसे नहीं होगा, ठीक है। T4 का द्विपद गुणांक बोला है तो मिडिल टर्म पता कर लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है महत्तम संख्यात्मक गुणांक, तो इसके लिए क्या बोला गया था आपको, a इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखिए a इज इक्वल टू 2x है, b इज इक्वल टू -5 है। n इज इक्वल टू देखिए 6 दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 1 लेना है, ठीक है। n+1 देखते रहिए बस, अब इसमें करना क्या है ये सब आप जानते हैं। समझ में आया? ठीक है, इज इक्वल टू 5 आ गया। क्या बोला गया था कि 5 को आप m मान सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं तो 5 एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक है इसका मतलब है कि इसमें T5 एंड T6, ठीक है। अगर 5 है इसका मतलब है कि ये पूर्णांक है, और पूर्णांक जब रहता है तो उस सिचुएशन में दो हमारे पास महत्तम संख्यात्मक गुणांक हमें मिलते हैं, तो वो तो लिख भी दिए हैं कि 5 है मतलब क्या है कि T5, 5 का मतलब है कि पहला जो हमें मिलेगा ना, सबसे पहला वाला वो T5 पर मिलेगा, और फिर उसके बाद वाला यानी कि T6 पर, ये दोनों क्या हो जाएंगे, महत्तम संख्यात्मक गुणांक वाले पद होंगे। जैसा क्वेश्चन पूछा था महत्तम संख्यात्मक गुणांक, महत्तम संख्यात्मक गुणांक T5 एवं T6 है। अब महत्तम बीजगणितीय गुणांक, तो बीजगणितीय क्या मतलब क्या है कि प्लस और माइनस देखना है, ठीक है। पर यहाँ पर ध्यान रखना है कि महत्तम पूछा है, महत्तम का मतलब क्या है कि प्लस वाला, महत्तम का मतलब है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा मतलब प्लस वाला ना। तो जरा सोचिए कि संख्यात्मक रूप से आपको कितना मिला है, एक T5 मिला है और एक T6 मिला है, मतलब दो आपके पास क्या मिला है, महत्तम संख्यात्मक गुणांक मिला है, दो, दोनों का वैल्यू सेम है, ठीक है। तो अब हमें ये पता करना है, अभी इस बात को समझे ना कि दो आपको मिला है। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि बीजगणितीय रूप से सबसे बड़ा महत्तम गुणांक पूछा है। अब बीजगणितीय रूप से पूछा है मतलब प्लस और माइनस देखना है, मतलब हमारा ये है कि जो यहाँ पर है ना, जो हमें यहाँ पर दो मिला है टर्म, इन दोनों टर्म में से जो पॉजिटिव में होगा वो इसमें आ जाएगा, और जो नेगेटिव में होगा वो इसमें आ जाएगा, न्यूनतम वाला में आ जाएगा, दिख रहा है ना ये वाला, ठीक है। तो उसको हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं T5 इज इक्वल टू, क्या लिखना है यहाँ पर, T5 से भी पहले तो हमें इसमें पता करना होगा A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू N इज इक्वल टू, जरा क्वेश्चन में देख लीजिए, B इज इक्वल टू सॉरी A इज इक्वल टू 2x है, B इज इक्वल टू 5 है, N इज इक्वल टू 6 है, लिख दिए हैं। समझ में आया ना, आपके पास दो ही टर्म था जो कि संख्यात्मक रूप से सबसे बड़ा टर्म आपको दो आया था, एक T5 और एक T6, ठीक है, पांचवा टर्म वाला और 6 टर्म वाला। अब इसके बाद हमें पता करना था महत्तम बीजगणितीय गुणांक, तो महत्तम बोला था, महत्तम मतलब ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा के लिए हमें प्लस वाला चाहिए होता है। तो प्लस वाला के लिए जो अभी यहाँ पर देखे ना कि T5 और T6 दोनों में जो प्लस वाला होगा वो इसका आंसर हो जाएगा, जो प्लस वाला होगा, और अगर कोई माइनस, दोनों में जो माइनस वाला है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए चेक किए हैं कि A इज इक्वल टू 2 जैसा क्वेश्चन में दिया है, B इज इक्वल टू -5 और N इक्वल टू 6, ठीक है। तो हम T5 का चेक किए तो पूरा हम नहीं निकाले यहाँ पे, हमें डायरेक्ट हमें पता चल गया कि हम -5 है, घात 4 है, घात जब सम है तो इसका मतलब है बाहर प्लस ही निकलेगा, इससे माइनस बाहर नहीं निकल सकता। आप सॉल्व करके देख लीजिए, प्लस आएगा, और यहाँ पर घात यहाँ पर ऑड है,
विषम है, तो विषम है यानी कि बाहर क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आएगा। कर लीजिए, देख लीजिए, सॉरी देख लीजिए सॉल्व कर कर, नेगेटिव में आएगा इसका आंसर और इसका पॉजिटिव में आएगा। तो हम क्या बोले थे, पॉजिटिव का वाला इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, T5 हो जाएगा, T5। क्या बोले, दोनों में जो पॉजिटिव होगा उसको इसमें रख लेंगे। जब महत्तम पूछेगा, महत्तम का मतलब सबसे बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा प्लस वाला ना होता है, तो प्लस यहाँ पर लिख दिए। अब सबसे छोटा क्या हो जाएगा, माइनस वाला, यानी कि यहाँ पर T6 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।